अतुल सुभाष ट्रेजेडी। सुप्रीम कोर्ट के क्रूएल्टी लॉ पर क्या है फैसला? हैरेसमेंट एलिगेशंस, एक 80 मिनट का वीडियो और एक और जिंदगी का ट्रैजिक एंड। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं कमिट करने जा रहा हूँ। बेंगलुरु के टेक एग्जीक्यूटिव अतुल सुभाष की सुसाइड ने पूरे देश को झंझोर दिया है। अतुल, जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने अपनी मौत से पहले एक डिटेल्ड सुसाइड नोट और वीडियो छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ, उसके परिवार और जुडिशियरी के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। ये इंसिडेंट एक बार फिर से इंडिया की डाउरी लॉज और उनके मिसयूज पर बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के कॉन्टेक्स्ट में क्रूएल्टी और डाउरी लॉज पर क्या कहा है, आइए इस स्टोरी के हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। अतुल सुभाष, जो एक 34 साल के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, बेंगलुरु के अपने ही फ्लैट में मारा हुआ पाए गए। इंसिडेंट के वक्त उनके पास एक सुसाइड नोट और एक 80 मिनट का वीडियो मिला। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में अतुल ने अपनी वाइफ, उसके परिवार और एक जज पर हैरेसमेंट के संगीन आरोप लगाए हैं। अतुल ने अपने नोट में लिखा कि उनके इन लॉज उनसे 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक की फाइनेंशियल डिमांड्स कर रहे थे। उन्होंने क्लेम किया कि उनके अगेंस्ट मल्टीपल लीगल केसेस फाइल किए गए, उनको प्रेशर करने के लिए। अतुल के आखिरी शब्दों में जुडिशियरी के प्रति गुस्से और निराशा के एहसास है। उनका मानना था कि सिस्टम उनके साथ इंसाफ करने में असफल रहा। ये केस एक बार फिर सेक्शन 498 जैसे डाउरी लॉज के मिसयूज पर नेशन वाइड डिबेट को फ्यूल कर रहे हैं। उनकी एलिगेशंस और मौत के बाद पब्लिक और लीगल सर्कल्स में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे लॉ बैलेंस और फेयरनेस इंश्योर करते हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर एक बड़ा रूलिंग दिया है। जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस एन किश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि डाउरी लॉज जो जनरली वुमेन को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, उनका मिसयूज होने लगा है। ये लॉज पर्सनल वेंडेटस के लिए यूज किए जा रहे हैं, जो असली केसेस के लिए एक बड़े चैलेंज का कारण बन रहे हैं। सेक्शन 498A, जो स्पेसिफिकली डाउरी के लिए क्रूएल्टी और हैरेसमेंट को टारगेट करता है, कोर्ट्स के नजर में सबसे ज्यादा अब्यूज्ड प्रोविजंस में से एक है। सेक्शन 498A कहते हैं कि अगर कोई आदमी औरत को डाउरी के लिए मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो उस आदमी को 3 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये लॉ जरूरी होने के बावजूद मिसयूज हो रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 पॉइंट फ्रेमवर्क प्रपोज किया है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स को फेयर बनाने में मदद करेगा। ये गाइडलाइंस शामिल करती है शादी की ड्यूरेशन और दोनों स्पाउसेस की कंपैटिबिलिटी, स्पाउसेस की एज और हेल्थ कंडीशंस, दोनों के अर्निंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, शादी के दौरान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि बच्चों का केयर और हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड कंट्रीब्यूशंस चाहे मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, स्पाउस की लेजिटिमेट नीड्स और डिपेंडेंसी फैक्टर्स, और कोई रिलेवेंट फैक्टर्स जो केस स्पेसिफिक हो। सुप्रीम कोर्ट का गोल है फेयरनेस को इंश्योर करना, जहां औरतों की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही फॉल्सली एक्यूज्ड को भी इंसाफ मिले। जुडिशियरी का कहना है कि किसी भी लीगल प्रोविजंस का मिसयूज सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, सिस्टम का फेलियर बन जाता है, और इसी वजह से कोर्ट्स अब बैलेंस्ड अप्रोच के लिए पुश कर रहे हैं, जो जेन्युइन और फॉल्स केसेस के बीच डिस्टिंक्शन कर सके।
काफी लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्शन 498 के मिसयूज को रोकने के लिए एक और रोबस्ट मैकेनिज्म की जरूरत है। वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स के लिए ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक तरफ ये लॉ वुमेन की डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मिसयूज के केसेस भी बढ़ रहे हैं। मिसयूज के वजह से असली विक्टिम्स के केसेस अंडरमाइन होते हैं, जो कि एक बड़े सामाजिक और लीगल इशू का कारण बनता है। काफी बार देखा गया है कि फॉल्स डाउरी केसेस के चलते सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी अननेसेसरी लीगल ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। ये एक रीजन है जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस ने भी इस इशू पर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी अतुल सुभाष के केस ने काफी अवेयरनेस क्रिएट की है। लोग अब इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं कि क्या हमारी मैट्रिमोनियल लॉज जेन्युइनली फेयर है या नहीं। पब्लिक ओपिनियन इस मामले में डिवाइड है। कुछ लोग वुमेन्स सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट लॉज के सपोर्टर है, जबकि दूसरे लोग मिसयूज होने के कारण चेक्स एंड बैलेंसेस की मांग कर रहे हैं। अतुल सुभाष की ट्रेजिक मौत एक वेकअप कॉल है जो हमें फोर्स करती है कि हम अपने लॉज को वैल्यूएट करें। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ लॉज बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोर्ट्स अब एक ऐसे बैलेंस फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं जो विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों के राइट्स को इंश्योर करे। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो प्रपोज किया गया है वो मीडिएशन और काउंसलिंग है। डाउरी और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस में अर्ली इंटरवेंशन और न्यूट्रल मीडिएशन काफी बार कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है जो केसेस को एक्सपेडाइट करे और फॉल्स एलिगेशंस को अर्ली डिटेक्ट कर सके। गवर्नमेंट और एनजीओस का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूरी है ताकि कोई भी प्रोविजन मिसयूज ना हो। स्कूल्स और कॉलेजेस में लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स शुरू करने की भी जरूरत है, जहां यंग एडल्ट्स को समझाया जा सके कि मैरिज और डाउरी की इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाए। अतुल सुभाष के केस का एक सोशल और इमोशनल डिमेंशन भी है। सुसाइड एक एक्सट्रीम स्टेप है जो एक व्यक्ति की मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को हाईलाइट करता है। इस केस ने ये दिखाया है कि लीगल हैरेसमेंट और इमोशनल स्ट्रेस का इंसान की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डाउरी और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर अतुल को टाइम पर सपोर्ट मिला होता तो शायद आज ये ट्रैजिक इंसिडेंट ना होता। पब्लिक को भी समझना होगा कि हर केस में एक तरफा डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। जुडिशियल सिस्टम पर प्रेशर क्रिएट करने के बजाय लोगों को अपनी ग्रीवेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने की तरफ मोटिवेट करना चाहिए। अतुल सुभाष की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। ये इंसिडेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लॉज और जुडिशियल सिस्टम कितना इफेक्टिव है और कौन सी रिफॉर्म्स की जरूरत है। डाउरी और मैट्रिमोनियल लॉज के मिसयूज का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल केसेस तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे लीगल सिस्टम की इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है। आप इस इशू पर क्या सोचते हैं? क्या लॉज में रिफॉर्म्स करना इसका सही जवाब है? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड विद फाउंड्रेक्स।